बोलिए सच्ची दरबार की जय। प्रेमी सज्जनों, सभी माता बहनों, भक्त प्रेमियों, जैसा कि मैंने इस प्रसंग से पहले आपको बताया था स्वाहा के बारे में कि यह स्वाहा कौन है, क्यों स्वाहा कहते हैं, हवन करते हैं, आप यज्ञ कराते हैं तो आहुति जब देते हैं ना अग्नि में तो क्या कहते हैं? ओम अग्नवी स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम विष्णवी स्वाहा। ये स्वाहा शब्द से यज्ञ पुरुष भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये मैं आपको विस्तार पूर्वक कथा देवी भागवत के अंदर बता चुका हूँ। अब अगला हमारा प्रसंग है कि दक्षिणा। आप अपने घर में पूजा पाठ कराइए, गुरु से, किसी ब्राह्मण से, संत से, विद्वान से, तो पूजा कराएंगे, पाठ कराएंगे, जाप कराएंगे, जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं उसकी आपको दक्षिणा देनी पड़ती है। पंडित जी को देनी पड़ती है ना दक्षिणा। ये दक्षिणा क्या है? दक्षिणा क्या है? इसका नाम दक्षिणा क्यों पड़ा और कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ से प्रकट हुई ये दक्षिणा? ये भी साक्षात देवी का ही स्वरूप है। जो दक्षिणा है ये दक्षिणा देवी है, माँ भगवती का स्वरूप है दक्षिणा। प्राचीन समय की बात है, गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रियसी जिसको कहते हैं, ये गोपी थी। इस गोपी का नाम था सुशीला। ये वो सुशीला नहीं है, सुदामा वाली सुशीला नहीं है। राधा जी भगवान श्याम सुंदर की आप जानते ही हैं राधा के बारे में। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कौन है? सर्वेश्वरी राधा गौलोक धाम में बैठी हुई थी। इनके बगल में यही सुशीला भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी गोपी बैठी थी। इतने में राधा रानी ने कह दिया, अरे सुशीला, अब आप यहां से चली जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। भगवती श्री राधा जी रासमंडल के मध्य में जब भगवान श्री कृष्ण को अपने विरह में पुकारने लगे, कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप जल्दी प्रकट हो। आपके विरह में मैं एक क्षण नहीं रह सकती। एक क्षण मेरा करोड़ों क्षणों के बराबर होता है। एक क्षण गुजारना मेरे लिए करोड़ों क्षण गुजारने के बराबर है। आप अति शीघ्र हमारे मध्य में आओ। भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे माधव, आप जल्दी प्रसन्न हो। हे मेरे आप प्राणनाथ हो, आप जल्दी से जल्दी आइए और हमारे मध्य में प्रकट हो जाओ। मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हूं। ऐसा न हो मेरे प्राणांत हो जाएं, मेरे प्राण निकल जाएं आपके विरह में। आप शीघ्र आइए। इतने में गोविंद साक्षात श्याम सुंदर रास मंडल के मध्य में प्रकट हो गए। राधा रानी ने स्तुति की। इतने में ही जो वह सुशीला थी, वह सुशीला गौलोक धाम से जब अंतर्ध्यान हो गई थी, तब से वो माँ भगवती की आराधना करने लगे, जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संसिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ भगवती, हे देवी, आप मेरी पूजा से, मेरी आराधना से, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हो और मेरे दुख को आप जान रही हैं, मेरे दुख का निवारण करो। माँ भगवती का स्वरूप लक्ष्मी है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने तो लक्ष्मी, आत्मजां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि। माँ भगवती स्वरूपा लक्ष्मी की आराधना की
लक्ष्मी प्रसन्न होगी सुशीला पर। अपना ही स्वरूप मां भगवती लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट हो गई दक्षिणा। समझ रहे हैं मेरी बात को? लक्ष्मी का स्वरूप यानी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव ही दक्षिणा है। ये दक्षिणा पूर्व में गौलोक धाम की सुशीला है, यहां यह लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई दक्षिणा नाम की हुई। ये दक्षिणा जो ब्राह्मण कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन पूजा पाठ के बाद जो दक्षिणा दी जाती है, एक बात का और ध्यान देना, यदि आप अपने घर में, मंदिर में, कहीं भी यज्ञ कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, पाठ पूजा की पूर्णाहुति हुई, विश्राम हुआ और तुरंत ब्राह्मण को दक्षिणा दे दो। यदि आपने विलंब कर दिया, आपने कह दिया पंडित जी अब दक्षिणा हम आपको 2, 4, 5 दिन बाद दे देंगे, क्या हो गया? जो तुम्हारा किया हुआ कर्म है उसका नाश हो गया और दरिद्र तुम्हारे घर में आ गया और लक्ष्मी आपको श्राप दे के चली गई। उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसीलिए कहा है कि यज्ञ करता कर्म पूरे होने पर तुरंत ब्राह्मण को दक्षिणा दे दो। दक्षिणा देवी का स्वरूप है, दक्षिणा भगवती का स्वरूप है, दक्षिणा लक्ष्मी का स्वरूप है। जो दक्षिणा है वो लक्ष्मी है। यदि ब्राह्मण को समय पर दक्षिणा मिल गई तो आपको आशीर्वाद दे के जाएगा, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। यदि वह खाली हाथ चला गया तो लक्ष्मी आपके घर से भी साथ ही साथ चली गई है। आपके घर में लक्ष्मी दरिद्र को छोड़ के गई है। इसलिए प्रेमियों ध्यान देना, ब्राह्मण को कभी खाली हाथ मत भेजना अपने घर से। एक ब्राह्मण, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, ब्राह्मण एक ऐसा है ना जो अपने यजमान के हित की सोचता है और कोई नहीं सोचता। आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में एक पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, अच्छी पोस्ट पर चला गया, डॉक्टर बन गया है, अच्छा ज्ञाता है। अब वो डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं, इस गांव में, इस नगर में, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस परिवार में, नाते में, रिश्ते में कोई बीमार क्यों नहीं हो रहा है? बीमार होता तो वह जल्दी से मेरे पास आता, मैं उसका उपचार करता और लक्ष्मी पैसे लेता, मेरे पास पैसे होते। आपका भला तो नहीं सोचा? ये सोचा एक कब बीमार हो। एक आपके यहाँ वकील बन गया। वकील साहब क्या सोच रहे हैं, घर परिवार नाते रिश्ते में कोई लड़ाई नहीं हो रही, झगड़ा नहीं हो रहा इनमें लड़ाई झगड़ा होता तो ये आपस में लड़ते, मुकदमा चलता, मैं वकालत करता, मुझे वकालत की फीस मिलती। अच्छा सोच रहा ना। एक ने बड़ा शोरूम खोल लिया, किसका? बड़ा सुंदर शोरूम खोला और सब अच्छा फर्नीचर। वो क्या सोच रहा है, इस घर का फर्नीचर टूट नहीं रहा है, जल्दी टूट जाता है, इस घर का फर्नीचर नष्ट हो जाता, ये जल्दी मेरी दुकान पे आते, शोरूम पे आते, मैं पैसे लेता। व्यापारी सोच रहा है कि जल्दी इनके घर का सामान बीते, जल्दी घर का सामान समाप्त हो, मेरी दुकान पे आए और मैं सामान बेचूं, पैसा लूं। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो आपका हित सोच रहा है? केवल एक ब्राह्मण सोच रहा है और कोई नहीं सोच रहा। ब्राह्मण क्या सोच रहा है, जल्दी से जल्दी इस घर में शुभ काम हो, इनके घर में बेटा हो जाए। डॉक्टर सोच रहा बेटा हो तो मेरे हॉस्पिटल में आए, ऑपरेशन हो, पैसा लूं तब बेटा हो। और ब्राह्मण समझ रहा है सुख शांति से इनके घर में बेटा हो जाए, मुझे दक्षिणा मिलेगी। वो आशीर्वाद दे रहा है अच्छे के लिए, इसके घर में विवाह हो जाए, इस घर में कभी लड़ाई झगड़े न हो, यहाँ सुंदर भवन बने, मकान बने, यश हो, कभी लड़े झगड़े नहीं आपस में, कोई बीमार नहीं हो। केवल एक ब्राह्मण सोच रहा है तुम्हारे कुल का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे घर का यश हो, अच्छा इस घर में हो, और कोई नहीं सोच रहा है। आप अनुमान लगाना बैठ के, कभी एक एक व्यक्ति को गिनना, वो तुम्हारे घर का भला सोच ही नहीं रहा है, तुम्हारे जीवन का भला सोच ही नहीं रहा है। केवल एक विप्र ब्राह्मण के अलावा ब्राह्मण हमेशा तुम्हारा यश सोच रहा है कि मेरे जजमान का
यश हो, मेरे जजमान के घर में उन्नति हो, मेरे घर जजमान के घर में लक्ष्मी का आगमन हो, लक्ष्मी आएगी तो मुझे, समझ रहे ना, ये देवी भागवत की कथा मैं आपको बता रहा हूं।